कई सारी चीज़ें, कई सारी समस्याएं हैं सरकारी विद्यालयों की। एक तो कोई भी समस्या होती है तो क्विक डिसीजन की समस्याएं। क्विक डिसीजन क्या होता है कि कोई भी कार्य होना होता है तो गवर्नमेंट से होना होता है। सपोज करिए कि मान लीजिए किसी टीचर की वैकेंसी खाली हो रही है तो भर्ती प्रक्रियाएं जैसे भी हैं, काफ़ी समय ऐसा बीत जाता है, कई सारे पद वैकेंट पड़े रहते हैं, जिसके कारण उन पदों के कारण जो बच्चों का लॉस होता है तो कहीं ना कहीं वो उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय पीछे रह जाते हैं और उसके कारण बच्चों का जो एक रुचि होती है विद्यालयों के प्रति वो समाप्त होती चली जाती है कि भाई फला स्कूल में तो मैथ के टीचर ही नहीं है, इंग्लिश के टीचर ही नहीं है, तो उस एक विषय की जो गरिमा रहती है विद्यालय से समाप्त होती जाती है। इसलिए बच्चों का भी रुख जो है विद्यालय की तरफ कम होता जाता है। ये कई सारी समस्याएं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी समस्याएं आती हैं ऐसे विद्यालयों में। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है वो भी उस लेवल का नहीं हो पाता है। वहीं दूसरी तरफ जो प्राइवेट विद्यालय हैं वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा खासा खर्च करते हैं, मॉडर्न फैसिलिटीज़ को दिखाते हैं। तो ये डिसीजन ऐसे हैं कि जो जिसमें गवर्नमेंट का और मैनेजमेंट के बड़े रोल की आवश्यकता होती है, लेकिन इस तरफ अभी गवर्नमेंट संस्थाओं की तरफ जो है लोगों का ध्यान कम जा रहा है, सरकार का भी और मैनेजमेंट का भी, कि इनको अच्छी तरीके से हम मेंटेन करें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर होने आज के युग में बहुत ज़रूरी है। बिना अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के आप अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकते चाह करके। सर्विस डिलीवर नहीं की जा हाँ, सर्विस डिलीवर नहीं की जा सकती। एक कुछ लोगों का मानना है सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई नहीं होती, इसमें सरकारी टीचर, सरकार, स्टूडेंट्स के अलावा अभिभावकों का बहुत बड़ी कमी है। वो कहते हैं कि जब प्राइवेट स्कूल में बच्चा जाता है तो अभिभावक कंटिन्यूसली पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करते हैं, बच्चे पर घर जाके भी ध्यान रखते हैं, लेकिन जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है वो पेरेंट्स भी लापरवाह हो जाता है। इसकी वजह से स्ट्रेंथ कम हो जाती है। पीटीएम मीटिंग बड़ा डिफ़िकल्ट होता है गवर्नमेंट स्कूल में। मैंने अपने स्कूल में कई बार प्रयास करते करते कंटिन्यू 3-4 मीटिंग करने के बाद धीरे धीरे गार्जियंस की संख्या बढ़ने लगी। इवन हम उनको रिटर्न में लेटर भी दे करके बुलाते हैं, फ़ोन करके भी कहते हैं, फिर भी आधे से गार्जियन ये कह के मुकर जाते हैं कि हम पे तो टाइम नहीं है, हम काम पे जा रहे हैं। वहीं जब ऐसे बच्चों की पीटीएम प्राइवेट स्कूलों में होती है तो मस्ट होता है और हर गार्जियन वहाँ पे पहुँचता है। हमने ये देखा कि एक ही क्लास में एक ही टीचर 50 से 60 बच्चों को पढ़ा रहा है, उसमें से कुछ बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं। तो जनरली मैंने एक अध्ययन किया, उन बच्चों के बैकग्राउंड को जब पता लगाया तो पता चला कि जो अच्छे बच्चे हैं वो इसलिए अच्छे हैं, टीचर तो सबको एक समान पढ़ा रहा है, लेकिन उनके बैकग्राउंड की जो पोजीशन है, उनके अभिभावक कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उसका सीधा इफेक्ट उस बच्चे पे होता है। यानी कि अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा क्लास में कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अभिभावक का पीछे से रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि टीचर तो सबको समान रूप से सारे बच्चों को बताता है, लेकिन देखिए एक ही क्लास में अंतर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो उसमें अभिभावक का रोल, उससे ये पता चलता है कि अभिभावक का रोल जो है वो बच्चों की शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो जागरूक अभिभावक हैं उनके बच्चे चाहे सरकारी स्कूल में हो चाहे प्राइवेट स्कूल में हो, उनका परफॉर्मेंस जो होता है वो हमेशा ही अच्छा होता है। जब आप इस स्कूल में आए थे तब बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी होती थी? तब भी वही स्ट्रेंथ थी, 450 की स्ट्रेंथ थी। पढ़ने आते थे, जो पढ़ने आने वाले बच्चों की कंटिन्यूटी थोड़ी कम थी। कंटिन्यूटी जो है वो कम थी। कंटिन्यूटी बढ़ाने की तरफ ही मैंने ध्यान दिया और उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी पकड़ जो है, अपनी पहुंच अभिभावकों तक बनानी शुरू की, चाहे फ़ोन के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, पीटीएम मीटिंग के माध्यम से। मैंने ये अनुभव किया कि तभी ये स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, तभी ये बच्चे कंटिन्यू होंगे जब हम अभिभावकों को ये विश्वास दिलाएं कि हाँ विद्यालय बढ़िया तरीके से चल रहा है। और अभिभावक, ये दूसरा जो सबसे वो था कि ग्रामीण एरिया में होने के कारण को एजुकेशन भी था, कई सारे अभिभावक ऐसे थे जो लड़कियों को भेजने से डरते थे शिक्षा में। उनको ये लगता था कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है, तो उनको ये भी भरोसा दिलाया कि विद्यालय प्रांगण या विद्यालय के आने जाने का जो रास्ता है, अगर ड्रेस में कोई बच्चा आ रहा है, विद्यालय के सिंबल में आ रहा है, तो आप बिल्कुल मत डरिए, हम आपके साथ हैं, आपके बच्चे की सुरक्षा जो है वो कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होगी, हम मतलब पूरी तरीके से आपके साथ हैं। 21वीं सदी के भारत में को एजुकेशन में अभी भी माँ बाप डरते हैं। हाँ, डरते हैं। कई सारे माँ बाप आके सवाल करते हैं कि सर 2 किलोमीटर दूर से आएगी, बेटी है, उनको कहीं ना कहीं हेजिटेशन होता है लड़कियों को स्कूल भेजने में।
तो उस चीज़ के प्रति मैंने उनको निश्चिंत किया कि नहीं, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, सरकार भी अच्छी तरीके से काम कर रही है, पुलिस व्यवस्था भी है और विद्यालय हर तरीके से आपके साथ है, कैंपस पूरी तरीके से सुरक्षित है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वॉइस रिकॉर्डर लगे हैं। तो जब उनको ये फील होने लगा कि हाँ सिक्योरिटी है, तो धीरे धीरे लड़कियों की संख्या भी बढ़ने लगी और आज 550 बच्चे 6 to 12, क्योंकि 11th और 12th में साइंस स्ट्रीम नहीं है विद्यालय में, केवल आर्ट की स्ट्रीम है। तो 9th 10th 11th और 12th में एवरेज 100+ स्टूडेंट हैं प्रत्येक क्लास में। तो स्ट्रेंथ के हिसाब से जो पर डे कंटिन्यूटी सबकी है। पर डे 400 से प्लस बच्चे की कंटिन्यूटी होती है, लेकिन अभी कोरोना काल में तो 150 बच्चे आ रहे हैं इस समय। 150 बच्चों की ही उपस्थिति है, बाकी बच्चों के या तो गार्जियन परमिशन नहीं दे रहे हैं या फिर एक कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी टूट गई, क्योंकि जो ऑनलाइन शिक्षण था उससे 40% बच्चे मुश्किल से जुड़ पाए। कुछ बच्चे ऐसे थे जो व्हाट्सएप से तो जुड़े, लेकिन मोबाइल उनके किसी गार्जियन के पास रहता था तो समय से उनको उपलब्ध नहीं होता था, ना हमारी उनकी कोई इंटरफेरेंस हो पाती थी। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की दिक्कत रही। और ग्रामीण एरिया है तो आप तो जान ही रहे हैं कि अच्छे मोबाइल जो है, व्हाट्सएप वाले मोबाइल बहुत कम बच्चों पे उपलब्ध थे। तो बड़ी मुश्किल से 40% बच्चे जो जुड़े थे, किसी के भाई के पास मोबाइल है, किसी के पिताजी के पास मोबाइल है, पिताजी काम पे चले गए तो बच्चे को तो मोबाइल मिल नहीं रही है। तो ऐसे जुड़े पड़े हैं, ना बच्चे को मोबाइल मिलती थी, ना बच्चा उस मैटर को देख पाता था। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की समस्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कर रही है। अब लेकिन बच्चे वापस आ गए हैं, हाँ, सब कुछ वापस आ नॉर्मल गए की हैं तरफ हम तो लौट रहे हैं।